आज की वीडियो दरअसल उन परिंदों की है जो कि आर्कटिक रीजन से माइग्रेट होके बहुत से ऐसे इलाकों में चले जाते हैं जो कि कम कोल्ड होते हैं। आर्कटिक रीजन एक ऐसा इलाका है वहां पर इतनी सर्दी पड़ती है कि वो अपने आप को बचा नहीं सकते, तो इसकी वजह से वो माइग्रेट होके दूसरी जगह पे साउथ अमेरिका में या किसी और जगह पे इंडिया में और किसी और मुल्क में चले जाते हैं। तो आज हमारी जो लिस्ट है वो है टॉप 10 आर्कटिक बर्ड, टॉप 10 अमेजिंग आर्कटिक बर्ड। तो चलते हैं असल बात की तरफ कि वो कौन कौन से बर्ड हैं जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं और माइग्रेट होकर चले जाते हैं। येलो बिल्ड लॉन, येलो बिल्ड लॉन एक बहुत बड़ा परिंदा है। येलो बिल्ड लॉन दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। इसकी लेंथ 30 से 38 इंच तक है और इसके परों की लंबाई जो है 53 से 63 इंच तक है। येलो बिल्ड लॉन अगरचे कि अपने आप को आर्कटिक रीजन टंडोरा में रहना पसंद करता है, लेकिन जब हालात इस तरह के बन जाते हैं कि टंडोरा का रीजन जो है या वहां से उसकी एनवायरनमेंट सही नहीं रहती, तो वो अपने इलाके से दूसरी जगह पे जाना पसंद करता है। येलो बिल्ड लॉन अपने नेस्ट को टंडोरा के इलाके में जो वेजिटेशन होती है उनसे वो अपने नेस्ट को या अपने घोंसलों को बनाते हैं। ये लॉन ज्यादातर अपना वक्त समर में टंडोरा की लेक्स या झीलों में गुजारते हैं और सर्दी के मौसम में वो साउथर्न अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में चले जाते हैं। उसके बाद है जनाब रॉक पैटर माइगन। रॉक पैटर माइगन भी एक परिंदा है। रॉक पैटर माइगन एक आर्कटिक टंडोरा बर्ड है जो कि माउंटेन और हिली इलाके में रहता है। इनके बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ कलर होते हैं और ये ज्यादातर विंटर सीजन में अपने आप को बड़ा खुशगवार समझता है, लेकिन समर सीजन में इसका रंग ब्रोइश कलर हो जाता है। दरअसल इस रंग की तब्दीली इस वजह से होती है कि वो अपने प्रेडेटर या इसका शिकार करने वाले हैं उनसे अपने आप को छुपा सके। एक्चुअली रॉक पैटर माइगन उसके कुछ चंद जो है शिकारी होते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल हो गया और इसी तरह से छोटे मोटे और शिकारी होते हैं। पेरिग्रीन फाल्कन को दुनिया का सबसे तेज तरीन परिंदा समझा जाता है। 200 से 240 माइल्स पर आवर है। ये दुनिया के हर इलाके में रहते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। इसका मतलब ये है कि वांडरिंग यानी चलने वाला परिंदा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा माइग्रेटिव बिहेवियर होता है। वो ज्यादातर अरसा अपना टंडोरा के इलाके में गुजारता है और इसके बाद साउथ अमेरिका में माइग्रेट हो जाता है। इसको माइग्रेशन के लिए तकरीबन 15,500 मील का सफर करना पड़ता है। ये इंतहाई हैरान कुन बात है। इसके बाद है बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर। ये भी एक छोटा सा परिंदा है, फिरने वाला परिंदा है जिसके इंतहाई खूबसूरत कलर होते हैं और मेल और फीमेल जो है सैंड पाइपर, इनका रंग पेल, इन दोनों का रंग मेल और फीमेल का पीला होता है, लेकिन उस पर काले स्पॉट होते हैं। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी ब्लैक बिल होती है। लेकिन एक बात जो इंतहाई आम है कि सैंड पाइपर जो है अपना इलाका अंटार्कटिक टंडोरा में ही गुजारता है जब इंतहाई मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन जब नॉन ब्रीडिंग सीजन आता है तो साउथ अमेरिका में चला जाता है। जब कोर्टशिप आता है या जब मिलापिंग मैटिंग का सीजन आता है तो इसमें मेल जो है फीमेल की तरफ राग़िब हो जाता है और फीमेल को भी राजी करने की कोशिश करता है ताकि वो अपना मैटिंग सीजन को अच्छी तरह से गुजार सके। स्टेलर आइडर जो है 45 सेंटीमीटर होता है और ये स्मॉलेस्ट मेंबर आइडर फैमिली का एक रुकन है। ये अपने घोंसले आर्कटिक टंडोरा में बनाते हैं। स्टेलर आइडर अपना ज्यादातर टाइम दरियाओं में और बड़ी बड़ी झीलों में गुजारता है जो कि आर्कटिक टंडोरा में होती हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इनका एक झुंड जो है बेरिंग सी की तरफ चला जाता है। मेल स्टेलर आइडर का रंग जो होता है येलोइश किस्म का होता है, लेकिन इसका हेड जो होता है वो सफेद होता है और उस पर सब्ज धब्बे होते हैं। फीमेल स्टेलर आइडर जो है
उसका रंग ब्राउन होता है और उसके पर जो होते हैं उसके पर वाइट होते हैं। स्नो गोज का नाम इसलिए रखा गया है कि इसके पर इंतहाई खूबसूरत होते हैं। ये ब्रीडिंग सीजन आर्कटिक टंडोरा में ही गुजारता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में स्नो गोज वहां से झुंड की सूरत में उड़ के साउथर्न यूनाइटेड स्टेट में चले आते हैं और ये यू की शक्ल बनाते हैं, लेकिन विंटर सीजन के एंड में अपने दोबारा आर्कटिक टंडोरा में चले जाते हैं। रूडी टर्नस्टोन एक छोटा सा समुद्री परिंदा है जिसका काम समुद्र के साहिल से पत्थर चुनना है। ये भी एक माइग्रेटरी बर्ड है, यानी अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाता है, लेकिन ये ब्रीडिंग सीजन में आर्कटिक टंडोरा में ही होता है। विंटर में ये माइग्रेट करके यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका और साउथ एशिया में आ जाता है। रूडी टर्नस्टोन की लेंथ 22 से 24 सेंटीमीटर होती है। इसके पर इंतहाई खूबसूरत होते हैं और ब्लैक और व्हाइट कलर में होते हैं। ब्रीडिंग सीजन में इसका अपर हिस्सा रेडिश हो जाता है और हेड इसका सफेद हो जाता है और ये इंतहाई खूबसूरत लगता है। स्नोई ऑयल बहुत अजीब सा लगता है और ये भी आर्कटिक टंडोरा में ही रहता है। ये भी अपने स्ट्राइकिंग व्हाइट परों की वजह से पहचाना जाता है, लेकिन जो फीमेल होती है उनके पर अजीब से होते हैं, मेल से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। स्नोई ऑयल की आई साइट या उसकी जो आंखें होती हैं इंतहाई तेज होती हैं और उसके सुनने की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो आसानी से अपने शिकार को देख लेता है। वो हमेशा आर्कटिक रीजन में ही रहते हैं। स्नोई ऑयल अक्सर यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में विंटर सीजन में आ जाते हैं। स्नो बेंटिंग भी एक अट्रैक्टिव आर्कटिक बर्ड है। ये रॉकी रीजन में, आर्कटिक टंडोरा के रॉकी रीजन में ये अपना घर बनाते हैं या अपना घोंसला बनाते हैं। आर्कटिक रीजन में टंडोरा के इलाके में ये अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये झीलों और समुद्रों के किनारे देखे गए हैं। विंटर में दोनों का, मेल और फीमेल का, दोनों का रंग पीला हो जाता है और इसका ऊपर वाला हिस्सा ब्लैकिश हो जाता है। ब्रीडिंग सीजन में मेल बर्ड जो है ब्लैक हो जाता है और फीमेल ग्रेश हो जाती है। जब विंटर खत्म हो जाता है और आर्कटिक रीजन का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो मेल स्नोई हंटिंग अपने वापस इलाके में चला जाता है, लेकिन फीमेल 1 महीने के बाद जाती है। आर्कटिक टर्न भी एक, यानी वो बर्ड है जो कि बहुत ज्यादा सफर करके यूनाइटेड किंगडम में आता है। ब्रीडिंग में एंटार्क्टिका में चला जाता है जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है। जब वार्मर सीजन स्टार्ट होता है तो ये वहां से चला आता है। ये माइग्रेटरी परिंदे जो होते हैं ये ज्यादातर फूड और एनवायरनमेंट की वजह से वहां से हिजरत करते हैं। आर्कटिक टर्न की लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है और इसके विंग स्पैन जो है 30 इंच होते हैं। ये चंद महीने एंटार्क्टिका में रहते हैं और ये अपने परों को गिरा देते हैं। जब ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है तो ये वापस जर्नी करके अपने ही इलाके में आ जाते हैं। तो ये थी एक वीडियो उन परिंदों की जो कि आर्कटिक रीजन में रहते हैं और वहां से माइग्रेट करके मुख्तलिफ इलाकों में आ बसते हैं। उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नई वीडियो के साथ।